कभी सोचा है कि कुछ लोग बस बॉस बन के रह जाते हैं और कुछ लोग असल में लीडर बन जाते हैं। आज हम इसी के पीछे का पूरा फलसफा समझने वाले हैं। देखिए, बात सिर्फ एक पद या टाइटल हासिल करने की नहीं है, बात है अपनी टीम को उनके भरोसे को सही मायनों में कमाने की। चलिए शुरू करते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा या धमकी नहीं है। ये एक जबरदस्त जुनून वाली सोच है। एक ऐसी मानसिकता कि भाई दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई प्लान भी नहीं है। और सच्ची लीडरशिप की शुरुआत पता है यहीं से होती है, इसी आग से। तो चलिए अब आते हैं सबसे बुनियादी सिद्धांत पर। वो सिद्धांत ये है कि जो चीज आपने हक से कमाई नहीं है वो आपके पास ज्यादा दिन टिकेगी भी नहीं, फिर चाहे वो कोई बड़ी पोजीशन हो, पैसा हो या फिर एक पूरी की पूरी टीम हो। ये सिद्धांत बहुत गहरा है। आपने भी देखा होगा कई बार लोगों को गलती से कोई चीज मिल जाती है और वो उसके लायक नहीं होते, तो वो चीज उनसे छीन ली जाती है। चाहे वो कोई मैनेजर हो जिसे प्रमोशन तो मिल गया लेकिन वो टीम संभाल नहीं पाया, या कोई ऐसा जिसे अचानक बहुत पैसा मिल गया और वो सब गंवा बैठा। और लीडरशिप के मामले में को ये बात 100% लागू होती है। अगर टीम को लगता है कि उनका लीडर योग्य नहीं है तो वो टीम बस मौके की तलाश में होती है। वो लोग मन ही मन इस्तीफा दे चुके होते हैं और बस बाहर निकलने का कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक लीडर को असल में लीडर बनाता क्या है, एक बॉस और एक लीडर में फर्क क्या है? और इसका जवाब आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में बिल्कुल नहीं छिपा है। देखिए, एक तरफ वो बॉस है जिसकी टीम के लोग उसे मन ही मन कोसते हैं, वो सिर्फ नाम का बॉस है। और दूसरी तरफ है एक सच्चा लीडर जिसके पास अपने लोगों का प्यार और इज्जत है। और ये प्यार ये कमाना पड़ता है। यही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है। कितनी सीधी और सच्ची बात है ना? मोहब्बत कमानी पड़ती है। किसी को सम्मान देना या किसी से प्यार करना ये किसी जॉब टाइटल के साथ मुफ्त में नहीं मिलता। इसे कमाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और यहीं पर ज्यादातर लीडर्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो जो कुछ भी कमाते हैं उसे बचा कर रख लेते हैं। अपनी टीम पर कुछ भी खर्च करने को वो लागत समझते हैं, एक खर्चा मानते हैं, जबकि सच तो ये है कि वो भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश होता है। तो सवाल ये है कि ये प्यार, ये सम्मान, ये वफादारी आखिर कमाई कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। ये 4 स्टेप का प्रोसेस सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका असर कमाल का है। सबसे पहले अपनी 10 से 20 लोगों की एक कोर टीम पहचानिए। फिर हर महीने उनके साथ चाय कॉफी पर बैठिए, उनकी वर्क डायरी देखिए, उनके गोल्स पर बात कीजिए, और सबसे जरूरी ये जानिए कि पिछले महीने उन्होंने कितना कमाया। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। जिस पल एक बॉस का ध्यान अपनी कमाई से हटकर अपनी टीम की कमाई पर चला जाता है, बस उसी पल वो एक सच्चा लीडर बन जाता है। और जानते हैं इसका खर्च कितना आएगा? अगर 10 लोगों की टीम है तो शायद महीने के 6,000 रुपए। जब आप इसके फायदे के बारे में सोचेंगे तो ये रकम बहुत छोटी लगेगी, लेकिन इस छोटे से निवेश का जो रिटर्न मिलता है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोग वो नहीं सीखते जो उन्हें सिखाया जाता है, लोग वो सीखते हैं जो वो अपने लीडर को करते हुए देखते हैं। आपकी बातें नहीं, आपके काम उन्हें सिखाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ वफादारी नहीं कमाते, आप एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं, एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जो अपने आप खुद ब खुद फैलता है। होता यह है कि जब आप लगातार अपनी कोर टीम की इतनी परवाह करते हैं, उनमें निवेश करते हैं, तो उन लोगों के साथ आपका एक अटूट रिश्ता बन जाता है। वो लोग आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये वफादारी किसी सैलरी पैकेज से नहीं खरीदी जा सकती। और फिर यहां से जादू शुरू होता है। वो जो 10 लोग हैं वो देखते देखते ये व्यवहार सीख जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी टीमों के साथ ठीक वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। मतलब देखभाल की ये संस्कृति एक लहर की तरह पूरे संगठन में अपने आप फैल जाती है। इसके लिए कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये पूरी कहानी सिर्फ एक कप कॉफी की नहीं है। ये एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां हर इंसान को यह महसूस हो कि उसकी परवाह की जाती है, उसे सम्मान दिया जाता है। वो कॉफी तो बस एक बहाना है, असली मकसद एक मजबूत कल्चर बनाना है। यहां जिस असली मुद्रा का लेन देन हो रहा है वो है फिक्र, मतलब किसी की भलाई और उसकी सफलता के लिए सच्ची गहरी परवाह करना। वो कॉफी, वो डायरी की बातें, ये सब तो बस उस फिक्र का सबूत है। ये टीम को बताता है कि हाँ, आप मेरे लिए सच में मायने रखते हैं। और ये बात अंतिम नतीजे को बिल्कुल साफ कर देती है। जब किसी इंसान को यह महसूस हो जाता है कि सामने वाला सच में उसकी फिक्र करता है तो वो उस इंसान का हो जाता है। उसकी वफादारी की कोई सीमा नहीं रहती। वो ऐसे लीडर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आखिर में सोचने के लिए बस एक ही सवाल बचता है, जो काम हो रहा है वो सिर्फ अपने लिए हो रहा है या अपनी टीम के लिए हो रहा है? शायद एक लीडर की पूरी पहचान इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।